बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल सही व्लॉग पर खुश आमदीद। आइए आज हम आपको मुगलिया शहनशाह दारा शिकोह की बीवी नादरा बेगम के मकबरे पर लिए चलते हैं। हम कैनाल रोड से मियाँ मीर कॉलोनी दरबार हजरत मियाँ मीर के सामने मदफन बेगम नादरा के मकबरे पर पहुँचे। नादरा बेगम का मकबरा एक पार्क के दरमियान वाक़ है। नादरा बेगम के मकबरे को बारादरी भी कहा जाता है। अब ये क्रिकेट ग्राउंड की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मोहल्ला के लड़के यहाँ क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। आज एतवार के दिन हम मकबरा पर आए तो आप बाखूबी देख सकते हैं कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चे, जवान, बूढ़े यानी हर उम्र के लोग आए हुए हैं। ये मकबरा देखने नहीं बल्कि इस पार्क में तफरीह और खेल कूद के लिए आए हैं। यहाँ शादी या किसी मजहबी प्रोग्राम की तैयारी भी की जा रही है। देगें पक रही हैं, तंबू कनातें लगा दी गई हैं। हजरत मियाँ मीर के मज़ार के मशरकी जानिब वसी व अरीज बाग में खूबसूरत 2 मंजिला बारादरी दिखाई देती है। बारादरी के गिर्द एक बहुत बड़ा हौज था। सदर दरवाजे से बारादरी तक मजबूत ईंटों से रास्ता बना हुआ है। बारादरी की इमारत अहद जहांगीर की शिकारगाह वाक़ शेखुपुरा से मुमासलत रखती है। तर्ज तमीर अहद शाहजहानी की तर्जमानी करता है। बारादरी खूबसूरत चकोर इमारत पर मुश्तमिल है। बारादरी के अंदर और बाहर संगे मरमर और संगे सुर्ख लगाया गया था, जो बारादरी की खूबसूरती में इजाफा का बायस था। लेकिन सिखों के दौर हुकूमत में ये पत्थर उतार लिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद महकमा आसार कदीमा, महकमा औकाफ ने मज़ार और बारादरी को अपनी तहवील में लेकर इनकी मुरम्मत और आरائش की तरफ तवज्जो दी। खुश्क हो जाने वाले हौज़ को सब्ज़ाज़ार में तब्दील कर दिया गया है। बारादरी की ऊंचाई तकरीबन 32 फुट है। पहली मंजिल 13 फुट ऊंचाई पर खड़ी है। ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए 2 तरफ सीढ़ियां हैं। कब्र 6 फुट 10 इंच लंबी, 2 फुट 10 इंच चौड़ी और 1 फुट 8 इंच ऊंची है। कब्र पर खत्ते नस्तलीक में खूबसूरत कुरानी खताती की गई है, जो अब नापैद हो चुकी है। नादरा बानो बेगम शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की बीवी, शहजादा सुल्तान परवेज़ की बेटी, शाहजहां की भतीजी और जहांगीर की पोती थी। सुल्तान परवेज़ का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा तो बाप की ज़िंदगी में ही फौत हो गया, लेकिन बेटी शहजादा दारा शिकोह के अक़द में आई। नादरा बेगम हज़रत मियाँ मीर की अकीदतमंदों में से थीं। इस अकीदतमंदी में उनका शोहर दारा शिकोह बराबर का शरीक था। वो हज़रत मियाँ मीर को अपना उस्ताद मानता था। उसने उन्हीं की रफ़ाकत में सूफ़ी इज़्म पर एक लाजवाल किताब सफ़ीनतुल औलिया तहरीर की। नादरा बेगम ने अपनी ज़िंदगी ही में हज़रत मियाँ मीर के मज़ार मुबारक के करीब में दफन होने की ख्वाहिश की। 1658 में दारा शिकोह ने शाहजहां की वफ़ात के बाद बादशाहत का ऐलान किया तो औरंगज़ेब ने भी खुद को शहनशाह हिंद का खिताब दिया और अपनी फ़ौज लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ा। दारा शिकोह की फ़ौज ने इसका खूब मुकाबला किया, मगर औरंगज़ेब ने शिकस्त देकर तख्त दिल्ली हासिल कर लिया। दारा शिकोह अपनी बीवी नादरा बेगम की हमरा जान बचाकर भागा। वो चाहता था कि अफ़गानिस्तान या ईरान चला जाए। दारा शिकोह शिकस्त खाने के बाद पंजाब से सिंध और बलूचिस्तान की तरफ चला गया और वहीं कहीं नादरा बेगम का इस हाल की वजह से इंतकाल हुआ। नादरा बेगम को उनकी वसीयत के मुताबिक मियाँ मीर जी के मज़ार के पास दफन किया गया। नादरा बेगम हर हाल में दारा शिकोह के हमरा रही। हत्ता के तख्त की खून रेज जंग में भी उसने दारा का साथ न छोड़ा। नादरा की वफ़ात का दारा पर बहुत संगीन असर हुआ। परेशानी और तलातम के इस तूफ़ान में दारा शिकोह का गमज़दा दिल बिल्कुल टूट गया। यानी नादरा बेगम जो सफ़र, हज़र, रंज व अराहत, तबाही व आफत में शहजादे की शरीक ज़िंदगी और दुख दर्द में महरम, हमराज और हमदम दमसाज थीं। आफतें छीलते छीलते बिलाखिर सख्त बीमार हुई और जहान फ़ानी से गुज़र गईं। दारा शिकोह को इस फरिश्ता सिफ़ात सहूर पेकर खिदमत गुजार बेगम से बेइंतहा मुहब्बत थी। इस साने ने उसे बिल्कुल पस्त कर दिया। गम व अलम का पहाड़ टूट पड़ा।
माशूका दिलनवाज की मौत ने ऐसा बेकरार किया कि ताबो तमा बाकी न रही। दिन रात के मसैब, आठों पहर की तकलीफ़ें तो किसी तरह बर्दाश्त करता रहा था, लेकिन इस हादसे से बिल्कुल दिल शिकस्ता हो गया। हाथ पाँव की ताकत जवाब दे गई, दिल में दर्द और ये महसूस हुआ कि बस अब मैं भी 2-4 दिन का मेहमान हूँ। मौत का फरिश्ता आवाज़ दे रहा है। मदहोशी सी तारी रहने लगी, हवा सलब हो गए और एक बेखुदी छा गई थी। नादरा बेगम का मकबरा इस दौर के मुगलिया मकबरों की तर्ज पर बनाया गया, जिसके चारों तरफ झील या तालाब बनाया गया और दरमियान में मकबरा की इमारत बनाई गई, जैसे कि शेखुपुरा में हरन मीनार को देखा जा सकता है। मकबरा के साथ एक बारादरी भी बनाई गई। इस मकबरा की तमीर का आगाज़ तो दारा शिकोह के दौर में ही शुरू हुआ, मगर दारा शिकोह की वफ़ात के बाद औरंगज़ेब के दौर में इसकी तकमील हुई। इस मकबरा को उर्फ़ आम में बारादरी मियाँ मीर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्तलिफ अदवार में इस मकबरा को काफ़ी नुकसान पहुँचा। आज इस मकबरे के इर्द गिर्द बनाया गया तालाब ज़माना माजी का किस्सा बन चुका है। मकबरा के चबूतरा के साथ मेहराबी, पानी की गुज़रगाहों की खस्ता हाल निशानात आज भी मौजूद हैं। तालाब में कभी फवारे पानी की धारें छोड़ा करते थे, जो अब नापैद हो चुके हैं। मकबरा की दीवारों पर फूल बूटे और नक्शो नगार हल्की सी झलक देते हैं। मुग़ल बादशाहों के हुस्न ज़ौक़ और फ़न तामीर को दुनिया भर में ख़ास अहमियत हासिल है। उनके तामीर करदा बागात, किले और मसाजिद के अलावा मकबरे भी इनफरादियत और ख़ास कशिश रखते हैं। मुग़ल शहज़ादे दारा शिकोह की बीवी नादरा बानो बेगम का मकबरा भी खूबसूरती की उम्दा मिसाल है। ये मकबरा 2 मंजिला बारादरी पर मुश्तमिल है। ज़्यादा लोगों को इसका इल्म नहीं कि बारादरी में दारा शिकोह की बीवी की कब्र है। दारा शिकोह जो 1640 के अरसे में लाहौर का गवर्नर रहा, मौलाना मोहम्मद बदखशानी का मुरीद था, जो हज़रत मियाँ मीर के मुरीद ख़ास थे। दारा शिकोह ने अपनी तसनीफ़ सफ़ीनतुल औलिया में लिखा है कि दारा शिकोह और नादरा बेगम अपने दादा मुर्शिद हज़रत मियाँ मीर से भी वालेहाना अक़ीदत रखते थे और यहाँ हाज़िरी दिया करते थे। नादरा बेगम ने यह जगह अपनी आखिरी आरामगाह के लिए मुंतखब की थी और अपनी ज़िंदगी में ही ये बारादरी बनवा ली थी। मुगलिया दौर में यह इलाका आलमगंज के नाम से मशहूर और गुंजान आबाद था। बड़े बड़े उमरा यहाँ रिहाइश पजीर थे। अब यह इलाका मियाँ मीर के नाम से मशहूर है। हज़रत मियाँ मीर से अक़ीदत और उनके करीब अपना मकबरा बनवाने का नादरा बेगम को ये फ़ायदा हुआ कि हज़रत मियाँ मीर के मज़ार पर हज़ारों की तादाद में फातिहा ख़ानी के लिए हाज़िर होने वाले अक़ीदतमंद नादरा बेगम का मकबरा देखने के अलावा यहाँ भी फातिहा ख़ानी करते हैं। यूँ नादरा बेगम हज़रत मियाँ मीर के फैज़ से फैज़याब हो रही हैं। आपको हज़रत मियाँ मीर के मज़ार पर हाज़िरी का मौका मिले तो इसके करीब वाक़े पार्क में नादरा बेगम का मकबरा देखना ना भूलें। वालेकुम सलाम। की हाल है बाबा जी? ठीक ठाक। की नाम बुजुर्गों का? मेरा नाम जी मोहम्मद शौकत। मोहम्मद शौकत? हाँ जी। अच्छा, कित्थों दे रहने वाले जे? अच्छा, मियाँ मीर पिंड। मियाँ मीर कॉलोनी रहंदे जे। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਦਰਾ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ? ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਬੜੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਤੇ मियाँ मीर सरकार की खादम ने की वो चले अब 75 साल हो चले। अच्छा, 75 साल ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ? नहीं, अच्छी कंडीशन है कि हुण बाद फिर मरम्मत किया गया। अच्छा, पहलियां वगदियां होंदियां सी। अच्छा, आ तलाब ही सारा। अच्छा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ? हाँ जी, इन 12 दरी कहते। वीडियो पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाएं। खुदा हाफ़िज़।